हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड लर्निंग चैनल में। आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं। इस नए वीडियो में हम बात कर रहे वाले हैं मेडिकल इंश्योरर की जो प्रैक्टिस है आजकल, कि जब आप उनसे क्लेम लेने जाते हैं आपको पूरे पैसे नहीं मिलते हैं वहाँ से। तो क्या रीज़न है कि आपका जो मेडिकल इंश्योरर है वो आपको पूरे क्लेम अमाउंट का पैसा नहीं देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कोविड के चलते में काफ़ी लोगों को, अपने परिवार वालों को या खुद को हॉस्पिटल जाना पड़ा है। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। लेकिन जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको ये कहीं ना कहीं विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पैसे इंश्योरेंस प्लान से इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बजाय इसके कि उस समय आपको ढूंढना पड़े कि कहाँ से वो पैसे आप निकालें और उन पेमेंट्स को पे करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज के टाइम के हिसाब से। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए अंत तक, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर जाएं इसमें। तो चलिए बिना कोई देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जस्ट एक चीज़ हम कहेंगे बिफोर हम स्टार्ट करें अपना वीडियो, कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ए टू जेड लर्निंग चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी व्यूअर्स फैमिली का पार्ट बनिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, या हमारे चैनल पे बहुत सारे और वीडियो भी हैं, आप उनको देखिए और आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि पहला सवाल यही आता है कि आज के टाइम में जब आपके हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, कोविड के चक्कर में काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा है और हॉस्पिटल के खर्चे उठाने पड़े हैं, तो उस ज़माने में क्या ये सच है कि इंश्योरर जो हैं पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं मेडिकल बिल के? तो इसको पहले समझते हैं कि कितनी सच्चाई है इसमें, या ये जो एक्सपीरियंस है कि एक क्लेम ना मिलना सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है, बाकी लोगों को उनके पूरे पैसे मिल जाते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पाए होंगे कि हमने एक टेबल यहाँ पे बनाई है, जिस टेबल में हमने क्या किया है कि पिछले साल, पिछले कैलेंडर ईयर में जो हमारी 10 टॉप की जो इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने कोविड रिलेटेड क्लेम जो उनको आए उसका उन्होंने कैसे भुगतान किया, और वो कितने क्लेम उन्होंने भुगतान किए, कितने अमाउंट का भुगतान किया। तो ये सारी की सारी बातें हमने इस टेबल में डाली हैं। तो अगर हम पहली लाइन पढ़ें जिसमें हमने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का जिक्र किया है, ये हमारी सबसे बड़ी कंपनी थी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लेम्स थे। तो इनके करीब करीब 39,000 क्लेम थे, जिसमें से इन्होंने सिर्फ 47% क्लेम पास किए, क्लेम पे किए हैं। तो बाकी, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी क्लेम बिल्कुल पास नहीं हुए हैं। बाकी क्लेम हो सकता है अभी कोई और क्लैरिफिकेशन के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक वो पास नहीं किए थे। और अगर अमाउंट वाइज देखते हैं कि अगर इनसे 100 रुपए इनके पॉलिसी होल्डर्स ने मांगे थे, तो इन्होंने सिर्फ उसमें से 32 दिए हैं, तो ओनली 1/3 दिया है इन्होंने। तो काफी रिडक्शन इन्होंने किया। अगर किसी ने 100 का क्लेम डाला है या 1 लाख रुपए का क्लेम डाला है, तो उसको सिर्फ 32,000 रुपए का क्लेम इन्होंने दिया है। बाकी 68,000 उन्होंने पॉलिसी होल्डर के रिजेक्ट कर दिए। इसी तरीके से अगर हम दूसरी इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ को देखते हैं, जो सेकंड बड़ी कंपनी थी नंबर ऑफ क्लेम वाइज, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अगर 1 लाख का क्लेम किसी ने उनसे लिया है तो उन्होंने सिर्फ 33,000 उनको दिया है। यूनाइटेड इंडिया, अगर किसी ने उनसे 1 लाख का क्लेम लिया तो उनको उन्होंने सिर्फ 49,000 दिया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही खराब काम किया है, कहूंगा कि अगर 1 लाख रुपए का क्लेम था तो उन्होंने सिर्फ 29,000 रुपए दिए हैं लोगों को। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल सच निकल के आ रही है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं ऑन एवरेज सभी को काफी कम पैसे दे रही हैं उनके क्लेम अमाउंट से। तो हाईएस्ट जो है कंपनी, अगर इस टेबल में हम देखें, तो वो है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, जिसने अगर 1 लाख का क्लेम था तो उन्होंने 58,000 रुपीज उनको दिए हैं अपने पॉलिसी होल्डर को। तो उसके बावजूद भी देखा जाए तो इन्होंने भी 42,000 की रिडक्शन की है, जो काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन होती है। लेकिन
सारे 10 कंपनियों में यही एक कंपनी है या एक दो कंपनियां ही हैं जिन्होंने मोर देन 50% क्लेम पास किया है लोगों का। तो इस टेबल से ये बात तो बड़ी पक्की हो जाती है कि ये कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल रही है। ये अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिसी सारी क्लेम्स में काफी हैवी रिडक्शन इंश्योरेंस कंपनियां कर रही हैं जब क्लेम लेने जाते हैं लोग। तो इसलिए अब सवाल ये आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या रीजन है कि मेडिकल इंश्योरर अपने पॉलिसी होल्डर्स को उनके मेडिकल बिल्स का पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है। कोई ना कोई तो रीजन होंगे। तो हमने इसको एनालाइज किया है। अगर हमने पिछले साल के जितने कोविड रिलेटेड एक्सपेंसेस थे या दूसरे नॉन कोविड रिलेटेड एक्सपेंसेस थे उनको काफी स्टडी करके काफी रिपोर्टें पढ़ के ये हमारी रिसर्च कहती है कि यहाँ पर 6 मेन रीजन हैं जिसकी वजह से लोगों को क्लेम्स में काफी रिडक्शन हो रही है। तो अब हम बातें करते हैं उन 6 रीजन की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए। लाइक करके लाइक बटन को प्रेस करके इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के, ताकि उनको भी इस वीडियो के जो हम बातें बता रहे हैं उसका फायदा वो लोग भी उठा सकें। तो चलिए 6 रीजन की बातें करते हैं जिसकी वजह से बिल्स काफी सिग्निफिकेंटली कट कर रही हैं इंश्योरेंस कंपनियां। तो पहला मेन रीजन है हाई रूम रेंट। कि जो रूम रेंट होता है जब आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हैं तो हर पॉलिसी में मेडिकल पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट एक स्पेसिफाई होती है। तो मान लिया अगर रूम रेंट की लिमिट 3,000 रुपए स्पेसिफाई है और आप अपने पेशेंट को ले जाते हैं ऐसे रूम में जहां 5,000 रुपए का रेंट है या 6,000 रुपए का रेंट है, तो जितना भी 3,000 से ज्यादा का रेंट होगा वो सीधा का सीधा इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देगी। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना। कई बार क्या होता है कि हमारी चॉइस नहीं होती है कि हम हायर एक्सपेंसेस रूम के लिए जा रहे हैं। कई बार रूम ही नहीं अवेलेबल होते हैं सस्ते वाले जो हमारी लिमिट में आते हैं। वो भी कई बार इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ हॉस्पिटलों का भी चलता है कुछ ना कुछ कहानी कि वो जो सस्ते वाले रूम है उनकी कैपेसिटी इतनी कम रखते हैं कि वो जब भी कोई पेशेंट आता है उसके लिए अवेलेबल ही नहीं होता है वो, तो फिर आपको हायर होता है। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन लोगों के बिल्स में हो जाती है। तो हाई रूम रेंट पहला पहला रीजन, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखिए। एडमिशन के टाइम पे हॉस्पिटल से काफी बात कीजिए कि मेरी लिमिट में इतना है, और कोशिश कीजिए कि आप उसको उसी लिमिट में रखें, अदरवाइज आपका क्लेम काफी पूरा सेटल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जो मैंने देखी है अपनी रिसर्च में वो ये देखी कि को पेमेंट्स जो होती हैं आजकल के मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में, ये को पेमेंट का कंपोनेंट क्लॉज काफी पॉपुलर हो गया है। तो उसमें बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर आपका 1 लाख रुपए का बिल है तो एक फिक्स परसेंटेज जो आपके बिल की होगी वो आपको देनी ही देनी है। तो वो पार्ट इंश्योरेंस कंपनी देखेगी भी नहीं, ओनली बाकी पार्ट का देखेंगे। तो मान लिया अगर आपका 10% का को पेमेंट है और 1 लाख का बिल आता है तो 10,000 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। सिर्फ 90,000 जो बाकी बचे हुए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी रिव्यू करेगी क्लेम सेटलमेंट के लिए। तो ये मेन रीजन है। ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि क्लेम्स जो हैं फुली सेटल नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि को पेमेंट का क्लॉज क्या है आपकी पॉलिसी में। मैं ये बात पूरी समझता हूँ कि हायर अगर को पेमेंट रखते हैं तो आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं, और अगर को पेमेंट नहीं रखेंगे या को पेमेंट को बहुत लो रखेंगे तो आपका प्रीमियम अमाउंट जो आप एनुअली प्रीमियम अमाउंट देते हैं अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो पॉलिसी अगर लेने जाएं तो ज़्यादातर आपको को पेमेंट के बगैर पॉलिसी बहुत कम ऑप्शंस हैं उसके। तो ये को पेमेंट का भी एक आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज है हाई अदर चार्जेस। हॉस्पिटल्स ने काफी तरीके निकाल लिए हैं अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है अदर चार्जेस का। हमारे एक जानने वाले थे जिसमें उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, डॉक्टर छुट्टियों पे अमेरिका गया हुआ था। तो जब डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर को अपॉइंट किया हुआ था हमारे पेशेंट के लिए, लेकिन वो खुद डॉक्टर फिजिकली यहाँ इंडिया में नहीं था, वो अमेरिका छुट्टियां मना रहा था अपनी। तो जब भी
स्टाफ को जरूरत पड़ती थी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए या अपडेट करने के लिए कि ये दवाइयाँ चल रही हैं, वो दवाइयाँ चल रही हैं, वो डॉक्टर को अमेरिका में फ़ोन लगाते थे। और हॉस्पिटल वाले इतने बदमाश थे कि वो डॉक्टर का कंसल्टेशन तो हमसे लेते ही लेते थे, प्लस जो ये टेलीफोन का चार्ज था अमेरिका कॉल करने का, वो भी हमारे बिल में जोड़ते जा रहे थे। तो हमें बड़ा ध्यान से देखना पड़ा और उसको चैलेंज किया कि भी हमने थोड़ा ना बोला है कि आप एक अमेरिका के डॉक्टर को करो, आपको हमारे को लोकल डॉक्टर देना चाहिए। और अगर वो डॉक्टर लोकल है नहीं तो उसका चार्ज क्यों कर रहे हो आप हमारे से। तो ये बड़ी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं बिल में। तो ये हाई अदर चार्जेस होने से क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी उनको पे नहीं करती, तो ये आपको हॉस्पिटल के साथ बड़ा ध्यान रखना होता है। आजकल कुछ तो हाई चार्जेस इस वजह से भी होते हैं क्योंकि जैसे कोविड का जो वार्ड है या बेड है उसको बड़ा सैनिटाइज करके रखना पड़ता है, बड़ा क्लीन करके रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी हाई अदर चार्जेस होते हैं जो सारे इंश्योरेंस प्लान पे नहीं करते हैं। चौथा रीजन होता है कि कई बार कोई भी मेडिकल प्रोसीजर के लिए अगर 24 घंटे से पहले ही आपको डिस्चार्ज कर देते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनियां नहीं पे करते। हालांकि कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें वो अलाउ करती हैं, लेकिन काफी सारे प्रोसीजर के लिए, ज्यादातर प्रोसीजर के लिए मैं कहूँगा, रिक्वायरमेंट होती है कि 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन। अगर वो नहीं है तो आपका बिल पास नहीं होगा। पांचवा रीजन होता है वेटिंग पीरियड। जनरली जो नई पॉलिसी आप लेते हो उसमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। 30 दिन तक आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे भी प्लान आते हैं जिसमें सिर्फ वेटिंग पीरियड 15 दिन का होता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और ऐसी अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है आपकी, उसका क्लेम जो है, आपने अगर नई पॉलिसी लिया तो वो पहले 2 साल से 3 साल तक भी वो क्लेम नहीं देते हैं कंपनियां। तो आपको वो भी ध्यान रखना होगा कि अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लेम है तो वो आपका अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट होता है सब लिमिट और एक्सक्लूशन का, कि प्रोसीजर जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है उसकी भी लिमिट होती है। जैसे कैटरेक्ट आपने कराना तो उसका एक लिमिट होगा आपकी पॉलिसी में। अगर हॉस्पिटल ने उससे ज्यादा चार्ज किया तो बाकी अमाउंट नहीं पे होगा। नी रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट वगैरह के ऐसे प्रोसीजर हैं जो फिक्स प्रोसीजर हैं, इनके फिक्स चार्जेस होते हैं पॉलिसीज में। लेकिन अगर हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज करेगा तो वो आपके पॉलिसी में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो 6 रीजन हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ये मेन रीजन आपको बिल्कुल समझ आने चाहिए, बिल्कुल आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनमें ध्यान नहीं दिया तो आपके मेडिकल बिल तो होंगे होंगे लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक बटन को प्रेस करके इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अंत में बस एक ही बात और कहूंगा कि भाई अगर आपने हमारा चैनल A to Z लर्निंग अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी व्यूअर्स फैमिली का पार्ट बनिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिले। आपको अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मौका मिलेगा कि हमारी जो लाइब्रेरी है वीडियो की उसको देखने का, उसमें आपको जो भी काम के वीडियो हैं आप उनको वॉच कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स।